हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डैश दिस इज इक्वल e पावर x sin x। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is y dash this is equal e power x sin x। दिस implies that, देखिए डी y डैश हमारा क्या होता है, dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल ई पावर एक्स साइन एक्स। अब देखिए यहाँ पे हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं इजीली। दैट मीन्स दिस इंप्लाइज दैट डी वाई इक्वल क्या हो जाएगा, ये हमारा ई पावर एक्स साइन एक्स, और डी एक्स हमारा इधर आ जाएगा, दिस इज डी एक्स। ओके, अब देखिए जब वेरिएबल सेपरेट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। ओके, तो इंटीग्रेटिंग both sides we get। ठीक है, तो ये हमारा होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। ओके, अब यहां पे देखिए इंटीग्रेशन डी वाई हमारा क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट वाई इक्वल ई पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। ओके, इसको आप इक्वेशन 1 कह दीजिए, यहाँ y की वैल्यू आ गई तो इसको इक्वेशन 2 कह लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी, इस इक्वेशन को y की जरूरत पड़ेगी। ओके, नाउ दिस इंप्लाइज दैट, अब यहाँ पे देखिए ई पावर एक्स साइन एक्स, इसका फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ हम सॉल्व भी कर लेते हैं। दिस इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखना है, सेकेंड फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स। ओके, देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट को डिफरेंशिएट करना है तो एज इट इज हो जाएगा। सेकेंड फंक्शन इंटीग्रेट करना है तो माइनस कॉस ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, नाउ दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर x कॉस x, माइनस माइनस हमारा हो गया प्लस ई टू दी पावर x कॉस x डी एक्स। ओके, नाउ दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल माइनस ई टू दी पावर x कॉस x, ये हमारा एज इट इज है, प्लस अब यहाँ पे देखिए फिर वही फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एज इट इज रह जाएगा ई टू दी पावर एक्स। ओके, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स डी एक्स। नाउ दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल माइनस ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स। ओके, और ये हमारा हो गया देखिए इक्वेशन 2 से, इसकी वैल्यू क्या है y। ओके, नाउ दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ पे आप साइड में ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, तो यहाँ समझ में आ जाएगी बात कि आपने इक्वेशन 2 से ये चेंज किया है। ओके, नाउ दिस इंप्लाइज दैट y प्लस वाई दिस इज इक्वल, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, चलिए एज इट इज अभी लिख लीजिए ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स, इसको पहले बस लिख दीजिए, माइनस ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स। ओके, नाउ दिस इंप्लाइज दैट 2y दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ई पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया हमारा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ओके, नाउ दिस इंप्लाइज दैट, अच्छा यहाँ पे देखिए जब इंटीग्रेशन आपने कर लिया यहाँ पे, तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम ऐड कर सकते हैं। जहाँ पे हमने इंटीग्रेशन कर लिया, यहीं पे अपने इंटीग्रेशन फाइनल किया तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये आप लास्ट में कर दीजिए जब इंटीग्रेशन आप पूरा कर चुके हो। ठीक है, नाउ 2y दिस नहीं, फाइनली y इक्वल ई टू दी पावर एक्स डिवाइड बाई 2, दिस इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ओके,
अब यहाँ पे आप फाइनल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक ऐड कर दीजिए, दिस इज c। ठीक है, इसको आप यहाँ से यहाँ भी आप ऐड करिए, यहाँ भी ऐड करिए। हमने लास्ट में इसलिए ऐड कर दिया क्योंकि अभी जब c हम यहाँ ऐड कर रहे हैं तो c/2 फिर आ रहा है। तो फाइनली आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जब आपने पूरा इंटीग्रेशन कर दिया तो आपने एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दिया। ओके, अब देखिए ये हमारा हो गया इक्वेशन 3। ठीक है यहाँ पे, ओके। नाउ सिंस, अब देखिए इसके बारे में क्या लिखा है, सिंस द कर्व, क्वेश्चन हमारा गिवन है, द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट passing through the point 0 0, hence from equation 3 we get, देखिए जब इस पॉइंट, ये हमारा जो कर्व है, ठीक है, देखिए 0 0 से पास हो रहा है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू हम 0 यहाँ पुट करेंगे तो c की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ओके, तो नाउ यहाँ पे हमारा हुआ 0, दिस इज इक्वल टू e⁻0 डिवाइड बाई 2, और ये हमारा हो गया साइन 0 माइनस कॉस ऑफ 0 प्लस c। ओके, नाउ दिस इंप्लाइज दैट दिस इज 0 इक्वल e⁻0 1 होता है तो 1/2, साइन 0 हमारा 0 होता है, माइनस कॉस 0 1 होता है, प्लस c। दिस इंप्लाइज दैट, अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये -1/2, तो डायरेक्ट आप फाइनल लिख दीजिए, दिस मीन्स c इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये आपको मिल गया, c की वैल्यू आपको मिल गई। अब c की वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो रिक्वायर्ड कर्व हमें पूछा है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ c, पुट द वैल्यू ऑफ c in equation 3 we get, ठीक है, इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट करिए तो y की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू e⁻x डिवाइड बाई 2, फिर ये क्या था, साइन x माइनस कॉस x प्लस c की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1/2। ठीक है, तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ओके, तो ये हो गया, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, which is the required equation, which is the equation of the, which is equation of the, okay, which is equation of the required curve। okay, required curve। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। क्या करना है आपको सिंप्लीफाई करना है जो भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। ओके, और अगर ये दिया हुआ जैसे गिवन है यहाँ पे कि पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो वहां पे जब आप सॉल्व कर चुके हो तो x की वैल्यू जैसे यहाँ पे 0, y की वैल्यू 0, जो भी पॉइंट दिया हो आप वैल्यू पुट कर दीजिए, c की वैल्यू निकालिए, और फाइनली उसी इक्वेशन में फिर से c की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको रिक्वायर्ड कर्व मिल जाएगा। उम्मीद है आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।